जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट 14 दिसंबर पेपर 2 पहली शिफ्ट में हुआ। पेपर काफी अच्छा रहा। मैं ये नहीं कहूंगा पेपर बहुत ज्यादा इजी था या हाई पेपर इतना टफ था कि 90 नंबर भी मैं नहीं ला सका और मैं फेल हो गया। पेपर ऐसा नहीं था भाई, बिल्कुल भी पेपर ऐसा नहीं था। कोई अगर ये कहे कि 90 नंबर लाने से पेपर मुश्किल था तो भाई आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। हम लोग 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट के आंसर की देखेंगे। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी सभी के आंसर की 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सीडीपी से मैं स्टार्ट करूंगा। सीडीपी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी आपकी सीरीज हो उस सीरीज से आप लोग मिला लेना। आपको ऑप्शन सुनना है जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, वो कहीं भी आपका हो सकता है। क्वेश्चन आपके सेट में ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। मेरे सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 पर मैं चल रहा हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे। अब एक कथन वाला क्वेश्चन है कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड गणित की समस्या जवाब का देने का हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी, वो शर्मिंदा होगी। ये अभिकथन है। इसका कारण गिवन है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही विकल्प चुनना है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग आंसर करते चलेंगे। इसके ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। समावेशी कक्षा से पूछा गया क्वेश्चन है। समावेशी कक्षा से क्वेश्चन पूछा है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है भाई। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन गया। आपकी जहां भी आंसर की में जो आपका पेपर हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलाते चलिएगा, ऑप्शन सुनते चलिएगा। ऑप्शन इसलिए मैं बोलता भी चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यह भी कथन और कारण से पूछा गया क्वेश्चन है। कथन और कारण से पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, अभिकथन है, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह समझना कि भावना स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वनिर्मित सीखने को संशोधित कर सकता है। सही विकल्प चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में सही विकल्प चुनना है कि क्या इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें ए और आर दोनों सही हैं। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन यहां क्या है, ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्याजे से पूछा गया क्वेश्चन है भाई। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से पूछा गया क्वेश्चन है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से आपको बताना है। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। और ऑप्शन 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ जाते हैं। अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण की बात की जाए तो लगभग यहां पर 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाता है भाई। अभिकथन यहां पर गलत है। अभिकथन यहां पर गलत है। अब कारण देखते हैं। कारण क्या है कि विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। ये भी यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। कारण भी रॉन्ग है। तो ए और आर दोनों रॉन्ग हैं। ए और आर दोनों गलत है। तो यानी कि ऑप्शन 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 10 साल की काकुली। 10 साल की काकुली गणित से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो क्या कर सकती है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा कि कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और जरूरत पड़ने पर आलम्बन दे। जरूरत पड़ने पर आलम्बन दे। ठीक है, स्कैफोल्डिंग दे। क्या स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वाइगोस्की से आपका पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 वाइगोस्की से पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए।
विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों को उपयोग हतोत्साहित करना चाहिए, टैग वर्ड पकड़ लो काट दो। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ, टैग वर्ड पकड़ लो काट दो। प्रतिस्पर्धा, टैग वर्ड पकड़ लो काट दो। ये था एलिमिनेशन मेथड जो मैंने बताया था कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं। कोहलबर्ग से पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कोहलबर्ग के बारे में? यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति का सटीक अवस्था को निर्दिष्ट नहीं करता, गलत ऑप्शन हो गया भाई। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो आप जानते हैं यह बच्चों को क्या करता है? दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। इट प्रेजेंट कन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस टू चिल्ड्रन, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 8 के लिए ऑप्शन 3 जो है यहां पर ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। ये भी हार्वर्ड गार्डनर से दिया गया है और बहुबुद्धि सिद्धांत का क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। भाई विरासत में तो नहीं मिलती। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा जा सकती है। जिसने 3 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 लगाया है जिसका पेपर, उसने कोशिश ठीक की है, लेकिन आप जानते हैं बुद्धि समय के साथ बदलती है। बुद्धि समय के साथ बदलती है, तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, और ऑप्शन नंबर 1 ही इसका 100% करेक्ट आंसर यहां पर आप लोगों के लिए बनने वाला है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1, एक शिक्षक किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऑप्शन 3, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। और ऑप्शन 4, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2 में कंपेयर करें तो बेस्ट आंसर जो बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन 11 से 17 तक 7 क्वेश्चन मेरे पास इस पीडीएफ में नहीं आ पाए हैं। 7 क्वेश्चन जो है मैं आपको बोल के बताता चलूंगा और उसका राइट आंसर कौन सा बनेगा ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। इस सेट वाले डायरेक्ट मिला लेंगे, बाकी के लोग मुंह से बोल के मिला लेंगे। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकलन में क्या शामिल नहीं है? अधिगम के सार्वभौमिक में क्या शामिल नहीं है? अभिकलन में क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 ये है। इसका जो 4th ऑप्शन है ये करेक्ट बनेगा कि शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। क्वेश्चन 11 का ये आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है ब्रेल से पूछा गया है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को डैश का उपयोग करना चाहिए। जो डैश यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर पहले वाला डैश है उसमें ब्रेल आएगा। ब्रेल का उपयोग करना चाहिए जो एक स्पर्श प्रणाली है। ब्रेल क्या है? एक स्पर्श प्रणाली है। 12वें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12वें का ऑप्शन नंबर 1 सही बन जाएगा। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, ये वाला करेक्ट आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इसका जो आप आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 4 मनोसामाजिक। ऑप्शन नंबर 4 मनोसामाजिक साइको सोशल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 ये है। क्वेश्चन 14 क्या है? निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 पारस्परिक अध्यापन। पारस्परिक अध्यापन जो है रेसिप्रोकल टीचिंग, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। क्वेश्चन 15 है आपका व्यवहार, रुचियां और दृष्टिकोण, कौशल और व्यवस्थित लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश
के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। सिर्फ यही 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे पास नहीं थे, 2 पेज मिस हो गए मेरे पास पीडीएफ आना, इसलिए बोल के करा रहा हूं। बाकी के 150 नंबर का पूरा पेपर मेरे पास यहां पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। पहली फिलअप्स जो है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आएगा जेंडर भूमिका, दूसरे में आएगा सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर दे रखा है कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच में संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणात्मक किया? किसको अवधारणात्मक किया? इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरह से सुगम बनाती है। लास्ट क्वेश्चन और एक ऐसा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लगातार चलेंगे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन और है, उसको फोन से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैसले में निम्न कारकों का क्या योगदान था? तो 17वें का आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बन जाएगा। अब हम यहां से देखेंगे, अब मेरे पास पूरे 150 के 150 क्वेश्चन है। आपको सभी सब्जेक्ट की सटीक आंसर की दूंगा, जो क्वेश्चन मुझ पे नहीं आएगा उसको छोड़ दूंगा। वैसे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ये ऐसा होगा, सीडीपी में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक ऑप्शन के साथ में 90% जाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन के साथ में 10% जाऊंगा। क्वेश्चन 18 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन 18 पर आते हैं। अभिकथन से पूछा गया क्वेश्चन है, अभिकथन से पूछा गया क्वेश्चन है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जन्मजात प्रवृत्ति होती है किसमें? भाई लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक। ऐसा तो भाई गलत है, भाई मेरी नजरों में ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अभिकथन जो है ये बिल्कुल गलत है। और कारण क्या है कि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये ऑप्शन भी मेरे अकॉर्डिंग गलत है। जब अभिकथन गलत है, कारण गलत है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। सबसे प्रभावी कौन सी रणनीति होगी? क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर देना है। कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है कि छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उन्हें फिर से जोड़ना, और उन्हें फिर से जोड़ना। 5-6 मिनट रुक जाओ, 5-6 मिनट का बस। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन विद्यार्थियों को सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 20 आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका ऑप्शन नंबर 2 कि पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। क्वेश्चन 20 का ये आपका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अभिकथन और कारण से पूछा गया है। मैंने कहा था अभिकथन और कारण के 7-8 क्वेश्चन यहां पर आए हैं, 7-8 क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिले हैं। क्वेश्चन 21 भय और तनाव, क्वेश्चन 21 है ना, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ही है। अभिकथन भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार करता है और सार्थक सीखने को सुशासित करता है। तो अभिकथन जो है भाई गलत है, अभिकथन जो था वो गलत है। और कारण है अधिगम केवल बाहरी कारणों के द्वारा नियंत्रित होता है, भाई आंतरिक कारणों से भी होता है। तो भाई ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है। ए और आर दोनों गलत है, तो यानी कि ऑप्शन 4 यहां पर होगा कि ए और आर दोनों गलत है। 21 में का ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट बन जाएगा कि ए और आर दोनों गलत है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 पर आ जाओ। क्वेश्चन 22 पर आ जाओ कि नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? तो भाई 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन 3 यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है यहां पर सही बनेगा। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 भाई किस रूप में देखा जाता है? एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है,
एकीकृत प्रक्रिया है या पर्यावरण को प्रभावित रूप से अपनाने की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, एक सहयोगात्मक ये प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है? सबसे अधिक संभावना किसकी है, ये यहां पर आप लोगों से पूछा गया, किसकी सबसे अधिक संभावना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 2, 3 नहीं बनेगा भाई, 2 सही बनेगा, कि छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, ये यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फिजान ने विश्लेषण किया कि उसे जेड सीखने की तुलना में एक्स सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच को विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो देखिए इसका 90% आंसर जो बनेगा, 90% आंसर इसका ए ऑप्शन बनेगा। और भाई ये सीटेट एग्जाम में कुछ भी मान सकता है, 10% इसका ये ऑप्शन भी बन सकता है, लेकिन 90% में ए वाले के साथ जाऊंगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? उपयुक्त वर्णन कौन सा करता है? क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे, कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर 4, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश देने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। क्वेश्चन 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वतंत्रता वाले अधिकार विद्यार्थी क्या करते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, कि दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं कि जीन पियाजे डैश को डैश मानता है, लेव वास्की को डैश मानता। क्वेश्चन 28, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 1 जो है यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 29 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं भाई। इसके बाद 30 क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद फटाफट से आ जाओ, तुरंत दूसरे सब्जेक्ट की आंसर की मिल जाएगी। तुरंत ये वीडियो क्लोज होते ही दूसरे सब्जेक्ट की आंसर की आपको यहां पर तुरंत मिल जाएगी। 29 क्वेश्चन जो है, प्रगतिशील शिक्षा को हिमायती, इसमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ पैदा होते हैं या पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन, तुरंत आ जाना। दूसरे सब्जेक्ट यानी कि हिंदी की आंसर की आप लोगों के लिए तैयार है, हिंदी के आंसर की दूसरी वीडियो में तुरंत आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। तो 30 क्वेश्चन जो है, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुविधा को खोज करने का अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है कि ए सही है तथा आर गलत है। ए सही है तथा आर गलत है। तो इस तरीके से सीडीपी के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन की मैंने सटीक आंसर की दी है। एक क्वेश्चन पर भी डाउट मत करना, जो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25, उसमें ऑप्शन 1 25 90% सही था, ऑप्शन 4 भी मान सकता है। इसी के बाद तुरंत आ जाओ, फटाफट हिंदी के आंसर की मैं लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।